हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फंडामेंटल मिड कैप कंपनी एम्फैसिस लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। एम्फैसिस लिमिटेड को डिस्कस करने का मेन रीज़न यहाँ पर ये है कि कंपनी का एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। इसके पास एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज़ की बास्केट है, जिसके हिसाब से कंपनी ने पास्ट में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है और अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, जिसके आधार पर इसमें एक फ्यूचर ग्रोथ भी दिखाई देती है। जब मैं इस तरीके से किसी कंपनी के बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूँ या बता रहा हूँ, तो ये मेरा यहाँ पर किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ़ लर्निंग पर्पज़ से आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो एक बार कंपनी के सबसे पहले बिज़नेस को देख लेते हैं कि कंपनी किस बिज़नेस सेगमेंट में काम करती है। तो एम्फैसिस लिमिटेड एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, आईटी सर्विसेज़ में काम करती है और इनका जैसे कि आप इनकी साइट पे देख सकते हैं, अवर ऑफरिंग अवर हीरोज़ करके मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे ये नेक्स्ट जनरेशन डेटा पे काम करते हैं, साइबर सिक्योरिटी है, मॉडर्नाइज़ेशन है, डिज़ाइनिंग पे है, नेक्स्ट ऑपरेशंस आईटी वैल्यूएशन पे, एजाइल आईटी ऑपरेशंस है, प्लेटफ़ॉर्म एंड प्रोटोकॉल्स। तो इस तरीके का इनका एक डाइवर्स जो इनकी सर्विसेज़ की रेंज है, आप इनकी साइट पे कंप्लीटली जाकर गो थ्रू हो सकते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल थीम्स के हिसाब से इनके पास सर्विसेज़ की रेंज है। अगर एक बार हम इनके मैनेजमेंट की बात कर लें कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, तो यहाँ पर मैंने कंपनी की वेबसाइट को ओपन किया। आप देख सकते हैं लीडरशिप में जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेयरमैन है देवेंद्र सिंह बरार। इनके पास एक अच्छा खासा ह्यूज एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री को लेकर। नितिन राकेश जो कंपनी के सीईओ हैं, तो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट को ऑपरेट करती है, बिलॉन्ग करती है। और चूँकि जो इसका मेन प्रमोटर्स है वो मैं आपको इसके स्क्रीनर डॉट इन पर जाकर एक बार दिखा देता हूँ, जो इन्वेस्टर्स पे आप देख सकते हैं। बीसीपी टॉपको करके है, तो ये एफआईआईज़ फॉरेन कंपनी है, उसमें उस ब्लैकस्टोन करके वो मेन प्रमोटर्स हैं। जब एक बार आप देख सकते हैं ब्लैकस्टोन, अगर आप सर्च करेंगे, ब्लैकस्टोन एम्फैसिस करके, तो जो ब्लैकस्टोन ग्रुप है, वो इसका मेन प्रमोटर है। आप देख सकते हैं ब्लैकस्टोन एक अमेरिकन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वो इसके मेन प्रमोटर्स हैं। जो कि यहाँ पर 55% उन्हीं के पास कंपनी की होल्डिंग है। अगर एफआईआईज़ की बात करें तो एफआईआईज़ के पास 20% होल्डिंग है, डीआईएस के पास 17% की होल्डिंग है और रिटेल पब्लिक के पास 5.8% की होल्डिंग है। तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रमोटर्स ग्रुप है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर ग्रुप है। इनके पास अच्छा खासा एक बिज़नेस ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटीज़ है, जो कि ये बाहर के मार्केट से भी कवर करते हैं और इंडियन मार्केट से भी इनका बिज़नेस पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर एक बार हम इनके फाइनेंशियल्स को देख लें कि कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है, तो कंपनी का मार्केट साइज़ 37,000 करोड़ के आसपास है, यानी कंपनी एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। मिड कैप टाइप की कंपनी में क्या है कि वोलेटिलिटी होने का रीज़न थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। बट चूँकि मिड कैप कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल अगर अच्छे वैल्यूएशन पे है, तो यहाँ से हम इस कंपनी को ले सकते हैं, बट मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनी अभी भी अपने स्टॉक पी जो है 23 के पी पे ट्रेड कर रही है। करंट प्राइस 1990 है, जो कि इसके 52 वीक हाई से लगभग 40% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। और आरओसी 27.4 है, आरओई 21.2 है, तो आरओसी, आरओई भी काफ़ी अच्छा है और कंपनी अभी भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। अगर एक बार हम इनका क्वार्टरली रिज़ल्ट्स को देख लें, तो कंपनी की सेल्स इस सितंबर क्वार्टर्स में 3520 की सेल्स हुई है, जो कि हाईएस्ट एवर सेल्स है। और अगर हम इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें, तो 618 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि हाईएस्ट एवर है। अपने पिछले टाइम के हिसाब से जो डेटा यहाँ पर दे रखा है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट 418 करोड़ है, जो हाईएस्ट एवर, यानी कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के साथ हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पोस्ट किया। अगर एक बार हम इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयरली बेसिस पे देख ले, तो 12 ट्रेलिंग मंथ की सेल्स 13,332 करोड़ की निकल आ रही। इसी हिसाब से नेट प्रॉफिट 1,570 करोड़ का आ रहा है। तो कंपनी ने अपने लगातार पिछले कई सालों में एक ह्यूज ग्रोथ को दर्शाया है। और एक बार हम इसके अगर रिजर्व्स की बात कर ले, तो कंपनी के पास एक अच्छा रिजर्व है, 6,700 करोड़ के ऊपर का रिजर्व है। कंपनी ने अभी थोड़ी-सी बोरोइंग्स को भी बढ़ाया है और ये बोरोइंग्स में भी अगर आप देखें, तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, यानी कि एज़ सच कोई बोरोइंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है कंपनी के पास। अगर एक बार फिक्स्ड एसेट की बात करें, तो इसके पास 3,927 करोड़ के फिक्स्ड एसेट भी है। अगर हम
एक बार कैश फ्लो देख लें, कैश फ्लो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। अगर हम इसका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को ऐड करें तो ये पॉजिटिव कैश फ्लो आता है, किसी भी कंपनी का जिसमें कि कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट से और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से प्लस में आता है, तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा प्लस पैरामीटर होता है। आप देख सकते हैं कि कंपनी ने लगातार अपने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के सम को ग्रेटर दैन 0 मेंटेन किया हुआ है। अगर एक बार हम डेब्टर डेज़ की बात करें तो कंपनी ने डेब्ट को एज़ सच बढ़ने नहीं दिया है और इनका डेब्टर डेज़ भी इम्प्रूव हुआ है। तो जब कंपनी के इस तरीके के फाइनेंशियल्स निकल के आ रहे हैं और चूँकि आईटी स्टॉक्स में ग्लोबल रिसेशन की जो एक न्यूज़ सी चल रही है उसकी वजह से एज़ सच प्रेशर मेंटेन है बट अच्छी कंपनियों में जिनमें एक ग्रोथ है और जिनका एक पास्ट प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, आप उनमें स्टैगर्ड वे में बाइंग करके अपने जो एवरेज है उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपने पहले से लिया हुआ है तो हर गिरावट पे आप 1-2 स्टॉक ऐड कर सकते हैं। पर ये लर्निंग पर्पज़ से आप अपने हिसाब से डिसीज़न ले सकते हैं। मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं। एक बार मैं इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने इन ट्रेडिंग व्यू पर एम्फैसिस लिमिटेड को ओपन किया हुआ है। जो इसका ऑल टाइम हाई था वो 36,680 के आस-पास इसने हाई बनाया था और उसके बाद कंपनी अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 45% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर कंपनी जो करंट मार्केट प्राइस जो अभी 1989 पे ट्रेड कर रही है, तो ये जो इसने मई 2021 में बनाया था वहाँ जो पहले रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट की तरह वर्क कर रही है और ये बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे वर्क कर रही है। अगर इन बिटवीन अगर मार्केट में थोड़ी-सी फॉल आती है किसी रीज़न की वजह से, तो हो सकता है कि ये अपना जो इसका ऑल टाइम सपोर्ट है 1700 के आस-पास भी ये शेयर प्राइस जा सकता है। बट इससे ज़्यादा गिरावट की उम्मीद मुझे इस शेयर में नहीं लग रही है क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स लगातार इम्प्रूव हुए, एक अच्छा खासा रिज़र्व्स है और कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है लगातार बढ़ रहा है। तो इस तरीके की कंपनी में जब मार्केट में फॉल की वजह से नीचे आई हुई हो, कंपनी के फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट सब कुछ अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो इस तरीके की कंपनी में आप 2 से 3, 4, 5 साल के विज़न के हिसाब से धीमे-धीमे करके अपने स्टॉक्स को परचेज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहकर एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल ले सकते हैं। अगर इसके करंट प्राइस से लेकर इसके ऑल टाइम हाई तक भी होल्ड करे तो 84% का गेन निकल के आता है। अब 84% का गेन अगर किसी भी कंपनी में 2 इयर्स भी लग जाते हैं 84% का गेन आने में तो ये बहुत ही अच्छी मतलब एक ग्रोथ निकल के आती है। तो इस तरीके की जहाँ पर कंपनी में ग्रोथ हो, आप इस तरीके की कंपनी को आप खुद भी सीख सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके कंप्लीट गो थ्रू होकर आप एक बार अपने हिसाब से डिसीज़न ले सकते हैं। मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बट अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।